ये कहानी है एक गरीब चूड़ी बेचने वाली लड़की जीनत की। छोटी सी बस्ती में रहने वाली जीनत जो चूड़ियां बेचती थी, उसकी जिंदगी गरीबी और दुनिया के तानों से भरी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि उसकी त्वचा सांवली थी। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते, उसका मजाक उड़ाते और ताने मारते। अरे, इतनी काली लड़की भी क्या चूड़ियां बेचेगी? तेरे हाथों से तो रंग भी उड़ जाएगा। जीनत हर रोज इन तानों को सुनती, मगर अपने दर्द को दिल में दबाए चुपचाप अपनी चूड़ियां बेचती रहती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। हर तरफ रौनक थी, हंसी ठिठोली थी और दूर दूर से लोग आए थे। तभी एक शाही सवारी आई। भीड़ में शोर मच गया। राजकुमार रायान आए हैं। राजकुमार रायान एक शाही खानदान का वारिस, जिसकी ताकत और सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग उसे देखने के लिए बेकरार थे, लेकिन राजकुमार किसी और चीज की तलाश में था। उसे ऐसा कुछ चाहिए था जो केवल बाहरी सुंदरता से अलग हो, कोई ऐसा जो अंदर से खूबसूरत हो। राजकुमार की नजर अचानक जीनत पर पड़ी। जीनत अपनी छोटी सी जगह पर बैठी चूड़ियां बेच रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। राजकुमार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बिना किसी झिझक के पूछा, ये चूड़ियां कितने की है? जीनत ने बिना नजर उठाए धीरे से जवाब दिया, जो आपको ठीक लगे बस वही दे दीजिए। राजकुमार को यह जवाब अजीब लगा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मगर तुम्हें तो पैसे कमाने चाहिए, ऐसे कैसे? जीनत ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसने धीमे स्वर में कहा, हमें तो दुनिया ने कब का ठुकरा दिया है। अब इज्जत हो या पैसा, हमारे लिए सब बराबर है। सब बिक जाता है राजकुमार। राजकुमार कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने जीनत की आंखों में झांका। वहां सिर्फ दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे कहीं एक छुपी हुई रोशनी भी थी। वो वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। उस रात जब जीनत मेले से लौट रही थी, तो उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से हुई। वो एक झोपड़ी के पास बैठी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई मोतियों की माला थी। बुजुर्ग औरत ने जीनत को अपने पास बुलाया और प्यार भरे स्वर में पूछा, बेटी, क्यों इतनी उदास हो? जीनत ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे लोग उसे उसके रंग के लिए नीचा दिखाते हैं, कैसे हर जगह उसे अपमान सहना पड़ता है। बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस ली और उसका हाथ थामते हुए कहा, इस जंगल के बीच एक जादुई तालाब है। जो भी उसमें अपने दिल की सच्ची नीयत के साथ डूबता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। अगर तुम उसमें स्नान करोगी तो तुम्हारी त्वचा दूध जैसी गोरी हो जाएगी। जीनत के दिल में एक उम्मीद जागी। क्या ये सच हो सकता है? क्या वो भी सुंदर बन सकती है? रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए जीनत उस तालाब की तरफ निकल पड़ी। जब वो वहां पहुंची तो तालाब नीली रोशनी से चमक रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पानी में उतरी और जैसे ही उसने खुद को डुबोया, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। जब वो तालाब से बाहर आई तो उसने अपने हाथों को देखा। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद हो चुकी थी। अब वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अगले दिन जब जीनत फिर से मेले में अपनी चूड़ियां लेकर बैठी, तो कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, अरे ये कौन है? इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ चूड़ियां बेच रही है। जिन लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, वही आज उसकी तारीफ कर रहे थे। जीनत के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। अब दुनिया उसकी सुंदरता की दीवानी हो रही थी। तभी राजकुमार रायान भी वहां आया। राजकुमार ने जीनत की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? जीनत हल्के से मुस्कुराई और कहा, मैं वही हूं जो कल थी, बस रंग बदल गया है। राजकुमार ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे रंग से कोई फर्कस नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल की खूबसूरती देखना चाहता हूं। जीनत एक पल के लिए सन्न रह गई। मगर दुनिया तो सिर्फ सुंदरता देखती है राजकुमार। अगर मैं पहले जैसी रहती तो क्या आप मुझे पहचानते भी? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, सच्ची सुंदरता सिर्फ अंदर की होती है। जो लोग सिर्फ चेहरे को देखते हैं, वो मोहब्बत नहीं समझ सकते। ये सुनकर जीनत की आंखों से आंसू बहने लगे।
उस रात वो फिर से तालाब के पास गई और अपने असली रूप में लौटने की दुआ मांगी। जैसे ही उसने तालाब में कदम रखा, उसका रंग वापस पहले जैसा हो गया। अगली सुबह जब राजकुमार ने उसे फिर से देखा तो उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और कहा, यही तुम हो, यही तुम्हारी असली सुंदरता है। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी रूह में है, तुम्हारे चेहरे में नहीं। और एक राजकुमार के लिए उसकी रानी की रूह का सुंदर होना सबसे जरूरी है। जीनत के आंसू नहीं रुक रहे थे। आज उसे समझ आ गया था कि असली सुंदरता किसी के दिल की सच्चाई में होती है, न कि चेहरे के रंग में। दुनिया सिर्फ बाहरी सुंदरता देखती है, मगर असली खूबसूरती इंसान के दिल में होती है। जो लोग सिर्फ रूप पर मरते हैं, वो मोहब्बत का असली मतलब नहीं समझ सकते। मोहब्बत वही होती है जो रूह से रूह तक पहुंचे,